हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे जो कि लीनियर इनइक्वेशंस का ही है। अब लीनियर इनइक्वेशंस जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया कि लीनियर इनइक्वेशंस के अंदर x इक्वल टू का साइन हटा के ग्रेटर देन लेस देन होता है और हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट में भी आप लोग को बोला था कि इसके अंदर कुछ भी लिया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री लिया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल लिया जा सकता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी आज ले रहा हूं जहां पे इनइक्वेशंस में मॉडुलस का प्रयोग किया गया। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ मॉडुलस के कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास आता है मॉडुलस ऑफ x जो है, सपोज किया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मॉड के बारे में हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो दो पार्ट का होता है। एक तो हम लोग लेते हैं प्लस x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, और एक बार इसको माइनस x लिया जाता है जब हम वैल्यू खुद नेगेटिव डाल दें तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस पहले से प्रोवाइड किया जाता है, यानी फॉर नेगेटिव वैल्यू दिस इज द कैटेगरी। अब इस कैटेगरी को आप लोग समझते हुए जब मैं इस मॉड को ब्रेक करूंगा ना तो ये मॉड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x की जगह सिंपल यूज करेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड x लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ a। ये होगा इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का तरीका। यानी मैं कहता हूं मॉड हटाओगे तो सामने प्लस माइनस आता है, तो मैं कहता हूं अगर प्लस है तो वही साइन लेना, माइनस है तो डेफिनेटली साइन चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ x है लेस देन और इक्वल टू a, ऐसा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक बार लेना है x लेस देन और इक्वल टू a और एक बार x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो ये इसके दो फॉर्मेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना। चलिए मैं आपको लेके बताता हूं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 5x माइनस ऑफ 3 मॉडुलस में दे रखा है, ग्रेटर देन हाफ बताया है। तो इसके दो कैटेगरी हैं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसके दो पार्ट लूंगा। केस 1 में क्या हो जाएगा, दिस 5x माइनस 3 विल बी टेकन ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी ले सकते हैं और ये भी हो सकता है कि 5x माइनस 3 जो है वो होगा लेस देन माइनस हाफ। दोनों कैटेगरी सही है। अगर ये दोनों कैटेगरी सही है तो और की जगह आई शुड यूज एंड, यानी दोनों लेने होंगे हमें। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, हाफ को इधर लेके आ जाइए, ग्रेटर देन 0 बन गया। ये क्या बन गया, इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो 2 का एलसीएम ले लेना, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, सॉरी ये 5x, 5 इंटू 2 10x हो गया, ये हो गया माइनस का 6, ये माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई 2 है मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या बन गया साहब, 10x माइनस ऑफ 7 हो रहा है। यहाँ पे 2 है, हमें 2 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास एक फैक्टर आ चुका है। नंबर लाइन पे आप इसको इज इक्वल टू 0 कह दो। जैसे ही मैंने इसको 0 बताया तो x की वैल्यू आ गई 7/2। अब मेरे को चाहिए सिर्फ ग्रेटर देन 0, मेरे को इज इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, अब मैं यहां पे ब्लैंक लेने वाला हूं, मैं 7/2 को यूज नहीं करूंगा। जैसे साइन कन्वेंशंस, यानी हम लोग साइन स्कीम पढ़ चुके हैं, इधर क्योंकि इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये साइड होती है प्लस की और ये साइड होती है माइनस की। मेरे को चाहिए पॉजिटिव, तो मेरा यहाँ पे ओपन इंटरवल से 7/2 से लेके इन्फिनिटी तक इसका आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट मैं यहीं साइमल्टेनियसली चला देता हूं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। ये कहता है 5x माइनस 3, ये माइनस को इधर ले आओ तो प्लस का हाफ हो गया, लेस देन 0 बन गया। अब इधर भी मैंने 2 का एलसीएम लिया, ये बन गया मेरे पास 10x, ठीक लग रहा है ना, सिंपल हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 1 लेस देन 0, ये बन गया मेरे पास 10x माइनस का 5 अपॉन में 2 लेस देन 0। अच्छी बात ये रही, 5 कॉमन ले लेता हूं तो 5/2 बन जाएगा, यहाँ 2x माइनस 1 हो गया लेस देन 0। अब यहाँ से मैं जानता हूँ मेरे पास जो नंबर लाइन बनने वाली है, मैं नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और जब मैंने इसको इज इक्वल टू 0 रखा तो मेरे को मिला हाफ। अब ये हाफ भी क्या है, नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन 0, यानी कि हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं जानता हूं इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, हमें लेना है नेगेटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी से हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दोनों सही हैं। हम 7/2 से इन्फिनिटी भी ले सकते हैं और माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक भी ले सकते हैं, दोनों आंसर क्लब करने होंगे। देयरफॉर योर आंसर इज, ये हो जाएगा, मैं इसको पहले लिखूंगा क्योंकि ये बात इधर आता है, माइनस इन्फिनिटी से हाफ,
यूनियन और दूसरा है 7/2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x प्लस ऑफ 4 प्लस x होल डिवाइड में क्या है x प्लस 3। और क्योंकि जैसे आप लोग को पहले बताया गया है उधर हम लोगों ने हमेशा 0 रखना है, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 प्लस ऑफ x अपॉन में x प्लस 3 है, ये इधर आ गया -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ये बन जाएगा x प्लस 4 प्लस x, ये उधर आके एलसीएम में लिया माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3 डिवाइड में x प्लस 3 आ गया। मैं इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पे होते हैं कि जब ब्रैकेट ले लेते हैं तो हम लोग क्या था माइनस प्लस के झंझट में फंस जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। मेरे को मिल गया मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 माइनस का 3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब समझने वाली चीज यहाँ पे ये है, मॉडुलस के दो बिहेवियर होते हैं। मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म दे रखी होती है ना उसको इज इक्वल टू 0 रखो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ है x प्लस 4 तो मेरे को मिल गया x प्लस 4 को 0 रखा, x की वैल्यू -4 आ गई। यानी मेरे पास दो केसेस हैं। केस नंबर 1, जब मेरा x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी मैं लूंगा क्या, मैं लिखूंगा x बड़ा होगा -4 से, तब क्या करना है, ये मेरी पहली कैटेगरी है। अब दिस इज केस नंबर 1। इसके लिए मेरा ये जो साइन है ये मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देने वाला है, तो ये क्या बन गया x प्लस 4 बना, सिर्फ माइनस का 3 अपॉन में x प्लस 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ। इसको ओपन किया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। नंबर लाइन से हम ये पहचान सकते हैं, इन दोनों को 0 रखा और क्या मिला, -1 और माइनस का 3। तो पहले आएगा -3 फिर आएगा माइनस का 1। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 3, नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, माइनस का 1 ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में है, और हमारे पास इक्वल टू का भी साइन है। तो आप लोग देखोगे यहां पे मेरे पास क्या हुआ, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। मेरे को चाहिए पॉजिटिव, तो मेरा मैं आंसर हो गया ये वाला पार्ट। तो मैं काम कर रहा हूं, ये देखिए मैंने इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा, ये भी डार्क कर देता हूं। और हमारी इस कैटेगरी ने क्या बताया था, x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी। तो बच्चों यहां पे आता है -4, तो मेरे को -4 से बड़ा रखना है। यहां से देखिए हमने उधर की तरफ रहना है। अब अगर उधर की तरफ रहना है तो इसको और इसको क्लब करूंगा, मेरा आंसर आएगा -4 से -3 तक ओपन, यहां से बंद, यूनियन, फिर -1 से लेके इन्फिनिटी। ये तो हो गया एक तरफ का आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा, इसकी है कैटेगरी नंबर 2, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या बनता है जरा उसको भी देख लेते हैं। केस नंबर 2 था मॉडुलस नेगेटिव आंसर भी देता है। कब, जब जिसके ऊपर मॉड लगा है वो नेगेटिव होगा। अब यहां पे मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं x प्लस 4 नेगेटिव है। अरे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x कैसा है, लेस देन -4 है। इसको ध्यान रखना। अब x की वैल्यू -4 से कम है, और जब मैं इसको -4 लेता हूं, जब मैं -4 से कम लेता हूं तो ये नेगेटिव होगा, तो मैं इसके आगे लगाऊंगा माइनस का साइन। ये ध्यान रखना, मॉड हट के माइनस लग जाएगा। मॉड x प्लस 4 माइनस का 3 अपॉन में x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा -x -4 -3, डायरेक्ट लिख देता हूँ -7 अपॉन में है x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो माइनस कॉमन लेने पे बन गया x प्लस 7 अपॉन में x प्लस 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से बनाया एक नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन बना दी। अब यहां पे क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -7, ले सकते हैं -7, थोड़ा सा आगे ले लेता हूं मैं, और एक वैल्यू है -3, नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है -3, और हमें चाहिए पॉजिटिव क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए ये माइनस से स्टार्ट होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वाला चाहिए तो मैं इसको यहां पे डार्क कर देता हूं। ये देखिए डार्क करने से क्या होगा, मेरे लिए फायदा मिलने वाला है। अब मेरा ये जो आंसर है, ठीक है, अब इस आंसर के अंदर ये कैटेगरी क्या कहती थी, x की वैल्यू -4 से कम लेनी है, तो बेटा -4 तो इधर आएगा ना। अब -4 से कम लेना चाहते हैं, इधर की तरफ रहना है, तो दोनों एरिया को ओवरलैप करता हुआ कौन सा है, -7 से -4 तक। -4 यहां से ओपन रखना है और -7 से क्लोज हो गया,
तो ये आ गए हमारे 2 आंसर्स जिनको आप लोगों ने क्लब करके लिख देना है। तो ये है लीनियर इनइक्वेशन का सेकंड फेज। मैं बहुत जल्द इसको तीसरे फेज पे भी लेके आऊंगा जहां मैं ट्रिग्नोमेट्री की टर्म रखने वाला हूं। अगर ये पसंद आ रहा है तो बेटा इसको मैक्सिमम शेयर करो, और कोई डाउट हो कमेंट में जरूर लिखना। मैं बिल्कुल भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करता। अगर आपको नहीं पसंद आया, से दैट कि सर नहीं आया, दोबारा बता दीजिए और डेफिनेटली मैं आप लोगों के आंसर्स का जवाब दूंगा। थैंक यू।